विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बेटा बेटी को एक समान माने। और डॉक्टर आलोक की ये जो टेलीफिल्म है इस दिशा में प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। शुभकामनाएं। एक आकार लिया था मैंने अपनी ही माँ के दामन में, पर विलक्षण बुद्धि वालों ने मुझे मुझसे पहले ही समझ डाला और जन्म लेने से पहले ही मुझे टुकड़ों में बाहर डाला, टुकड़ों में बाहर डाला, टुकड़ों में बाहर डाला। अरे बाबरी भैया का तू एक मोड़ी तो है का मोड़ी होकर लाइन लगे है का? सुनो जी मैंने सुनो जी मैंने तुमसे सुनो मैं। अरे तू मेरी बात सुन भैया, तू पहली लोगाई है का जो गांव में बच्चा गिरवा रही है? मेरे से पहले काय को बाबरी भई जा रही है तू? काय को बाबरी भई जा रही है? सुनो जी बाबरी मैं नहीं तुम हो गए हो बाबरे हो गए तुम्हारे अम्मा और बाबूजी। कहा अम्मा बाबूजी को बाबरी कह रही है? 4 किताब कब पढ़ रही तूने? अपने आप को बहुत होशियार समझ रही है? सुनो जी मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कह दी तुमसे। अब जब मास्टरनी जी से बात हो जाएगी बस उसी के बाद कुछ होगा। भगवान तू सो जा, सुबह चलेंगे। तुम सो जाओ जी, तुम सो जाओ और सोने मेरे को तुम परेशान कर दो। सो जा भैया सो जा, तू सुबह चलेंगे अपन। अम्मा मैं जा रहा हूँ, मैं आता हूँ भाई। बाऊ अनाक सुन, बैठ बाऊ, बैठ देख रही बहू री, मैं तो तेरे भले की समझा रही बहू, समझ ले अच्छे से। एक मौड़ी तो है जे अपने पे, और जे कहीं दूसरी मौड़ी हो गई तो बस बहू देख समझ ले, मौड़ा ही बुढ़ापे का सारा होता है बहू, मौड़ा ही हो है। हाँ बुरा मत मानना अम्मा। हाँ बोल। छोटे मुंह बड़ी बात कहती हूँ। हाँ तुम्हारे अम्मा 5 लड़का हैं। हाँ। और वो सब गांव छोड़कर काम धंधे के लिए शहर चले गए हैं। हाँ। और फिर अम्मा तुम ही तो कहती थी। हाँ। कि जब मैं बीमार होती हूँ। हाँ। तो मोड़े बाद में आते हैं, मोड़िए पहले आ जाती हैं। और अम्मा अब तुम मोड़ी गिरवाने की बात कह रही हो अम्मा। देख रही बहू, अब जब नए जमाने की बात तो हमें समझाए ना, और जो मेरी बात तो है समझ ना आए तो जो तेरे मन में है सो कर, तू ना सुन मेरी, तू जो तेरे मन में है सो ही कर। राम प्यारी बहुत सारी बात नहीं मार रही है तो चल लीजिए इधर, जा रही है जा। काय लाला बड़ी जल्दी में है, तनिक हमें तो सुनो।
मशीन से जांच करवावे जा रहे हो? वही जांच जैसे मोड़ा मोड़ी के पता चलता है। अब के तो मोड़ा की पूरी तैयारी है। पिछली बार जैसे टाय टाय फिस। हमसे मत चैटो। नंदू तनिक सुनो, देखो हम तुम्हारे भले की कहते हैं। नथु की मौसी एक गोली देते, सर्तियां मोड़ा होते, बस 1000-2000 की बात है। बस 1000-2000। देखो तुम्हें बेवकूफ कौन और को बनाइयो, हमें तो माफ करो तुम। चलो राम राम चाची। जीती रहे बाबू जीती रहे। अब क्या कहते हैं मोड़ा ही हो है, अब क्या कहते मोड़ाई के लड्डू खवाइयो। अरे पटेलन चाची, तुम्हारे भी तो 4-4 मोड़ा हैं। अगर यही हाल सबके घर में रहो तो तुम्हारे मोड़ों से ब्याह कौन करेगो? मोड़ियाँ नहीं रहेंगी तो कब बहुएं तुम विलायत से ले आओगी? अरे चाची, मोड़ी पैदा करने को कोऊ ना कोऊ को तो आगे आना ही पड़ेगो ना। बात तो कचू बहुत सही ही कह रही थी। नमस्ते मैडम। आओ नंदू आओ, बहू भी आई है। देखो मास्टरनी भाई, तुम्हारी सलाह के बिना तो हम कछु काम करते ही नहीं है। बोलो बोलो, क्या बात हुई? इस बार फिर दिक्कत आ गई है। क्या बात हुई? हमने मशीन से जांच करवा ली है और इस बार फिर मोड़ी है। देखो भैया नंदू, ना समझी की बात है तो तुम करो मत, है ना। आजकल लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। अरे भाई हमारे भी तो 2 लड़कियां हैं, एक इंजीनियर बन गई है, दूसरी डॉक्टरी पढ़ रही है। अरे लेकिन मैडम आप शहर में रहती हो और हमारे रहते हैं गाँव में। अरे रहते तो पूरे दिन तुम्हारे गाँव में ही है। मैडम एक काम करो, आप तो अब तो हम जा कह रहे हैं कि मोड़ी गिरवा दो जा तुम मोड़ी। अरे ये तो देखो तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि लड़का लड़की की जांच करानी है तो बिल्कुल गलत है। हम तुम्हें डॉक्टरनी बाई के पास ले चलते हैं, तुम उनसे मिल लो, वो पूरी तसल्ली कर लो, पूरी जानकारी वो तुम्हें दे देंगी और उसके बाद बहू का पूरी जांचें करा लो। तो मैडम एक काम करो, डॉक्टरनी बाई के पास चलो। हाँ, ये है कि डॉक्टरनी बाई के पास चलते हैं और उनसे पूरा सलाह मशवरा ले लेते हैं। माता के गर्भ में पल रहा शिशु बालक है या बालिका, ऐसी जांच कराना कानूनन अपराध है, जिसकी सज़ा 5 वर्ष कैद एवं 1 लाख जुर्माना है। डॉक्टर्स ऐसी जांच नहीं करें तथा माता पिता भी ऐसी जांच नहीं करावें। देखो नंदू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, ठीक है। अब जो मैं कहती हूँ तुम वो बात सुनो। सबसे पहले तो मैं तुम्हारी एक गलतफहमी दूर करती हूँ। जैसे तुम अपने खेत में बीज बोते हो, तुम जैसा बीज बोते हो वैसे ही तुम्हारा पौधा होता है या नहीं होता, ये बताओ। नंदू अब ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो। ये आदमी है, ये औरत है, ठीक है। औरत के अंदर XX 2 बीज होते हैं, और आदमी के अंदर X और Y 2 बीज होते हैं, ठीक है। जब आदमी का Y बीज और औरत का X बीज दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? लड़का बनता है। अच्छा, ठीक है। और जब आदमी के अंदर का X बीज औरत का X बीज दोनों जब मिलते हैं तो लड़की बनती है, ठीक है। तो इससे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि लड़का या लड़की होने की जिम्मेदारी किसकी है? आदमी की है। क्यों? क्योंकि आदमी के अंदर ही X और Y दोनों बीज होते हैं और इसी से लड़का या लड़की बनते हैं। इसके लिए औरत जो है हमारी कतई, तुम्हारी पत्नी इस बात के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है कि उसकी वजह से लड़का होगा या लड़की होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मैडम, वो बात तो ठीक है, लेकिन आप तो कोई ऐसी गोली दवा कछु भी कैप्सूल वैप्सूल दे दो कि ई बार तो मोड़ा ही हो। नंदू देखो, तुम फिर वही बात कर रहे हो। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है नंदू जिससे कि तुम लड़की को लड़के में बदल दो।
और तुम खुद देखो, तुम्हारी मास्टर भाई के दो लड़कियां हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। अब तुम ये सोचो कि जो भी बच्चा तुम्हारा हो रहा है, तो लड़का हो या लड़की हो, उसको अच्छे से तुम्हें पालना आएगा, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, उसके खाने पीने का ध्यान करो। लेकिन हमें तो समझा दो मैडम, अम्मा बाबूजी को कौन समझाएगा? अरे नंदू, तुम अम्मा बाबूजी का नाम तो खराब करो नहीं देखो है। पहले भी तो तुम उनके नापसंद करने पे भी शहर में फैक्ट्री में काम कर रहे थे ना, है, और उन्हें प्यार से समझा दिया था। तो फिर इस अच्छे काम में क्यों नहीं समझा लेंगे हम प्यार से? हम सब मिलकर उन्हें समझा लेंगे। तो मैडम एक काम करो, हमें तो अब मोड़ी चाहिए, मोड़ी नहीं चाहिए, आपको कछु गिरा दो मैडम। नहीं, ये तो बिल्कुल भी तुम गलत बात कर रहे हो। तुम जानते हो लड़की गिराने के बाद क्या होता है? तुम्हारी पत्नी जो कितनी परेशान हैगी, उसकी परिस्थिति तुमने समझी कि नहीं समझी है? कहीं बाहर से तो नहीं खून आ रहा जो तुम गिरा रहे हो, तुम्हारी पत्नी का ही खून है ना। तुम्हारा बच्चा है, सोचो अंदर से बेचारा चीख रहा है कि हमें दुनिया में आने दो, और तुम उसको गिराने की बात कर रहे हो। एक तरफ तो तुम सोचते कि हमें जीव को मारना नहीं चाहिए, पाप होता है, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो गिरा दो। कैसी बात करते हो नंदू, बताओ? तू ही मुझे बचा सकती है माँ, बचा ले मुझे, बचा ले माँ, मुझे बचा ले। देखो जी, मैं तुम्हारे आगे अपना आंचल पसारती हूँ। मैं एक औरत होकर के एक औरत को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मेरी आंचल में मेरी बच्ची को डाल दो तुम, मेरी आंचल में मेरी बच्ची को डाल दो तुम। देख मेरी आंखें खुल चुकी है, अब तू मान जा, अब तू मान जा। अरे जे औलाद का फर्क तो तुझसे हमारे अंदर बना है। बेटी आजा, आजा बेटी, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं बेटी, आजा तू। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे दिल से अपनाया है, दिल से अपनाया है। स्त्रियों का समाज में उतने महत्वपूर्ण स्थान है जितना पुरुषों का। इस महत्व को समझना चाहिए और मादा भ्रूण को अपनेपन से देखना चाहिए, नफ़रत से नहीं। हो सकता है कि जो कन्या जो आपके घर में जन्म ले रही है, उसके नाम से ही आपका नाम भविष्य में जाना जाए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरे आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। तू खेले खेल गई, मेरा खिलौना है तू। जिससे बंधी हर आशा मेरी, मेरा सपना सलोना है तू।